नीट की एग्जाम के बिना किसे है डॉक्टर बनना? क्या सर हम वाकई में बिना नीट दिए डॉक्टर बन सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूं और दूसरा तरीका वीडियो के दौरान बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है 21 दिन में डॉक्टर कैसे बने। एक किताब मिलती है रेलवे स्टेशन के बाहर, वो किताब खरीद कर लेकर आ जाओ। 21 दिन वाली भी मिल सकती है, 90 दिन वाली भी मिल सकती है। आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति है वो किताब खरीद कर लो, वो किताब पढ़ो और आप डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, लेकिन वो जो है वो झोला छाप डॉक्टर कहलाएंगे। अगर आपको वाकई में डॉक्टर बनना है तो उसके लिए नीट का एग्जाम ही सबसे सही तरीका है। एमबीबीएस बीडीएस, एमबीबीएस बीडीएस करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर क्या और भी कोई एग्जाम होती है जिनको मैं एज अ सेकेंडरी ऑप्शन ट्रीट कर सकता हूं कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी बन जाए, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं सर्जरी भी कर पाऊं, मैं सब कुछ जैसा एक नॉर्मल डॉक्टर करते हैं उसकी इक्विवेलेंट ही डिग्री हो, उसके जैसा ही मेरा काम हो। लेकिन सर अगर नीट के एग्जाम में खुदा ना खास्ता सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स कम आ गए, तो क्या मुझे एक सेकेंडरी ऑप्शन रखना चाहिए? तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में और इसके जैसे और भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लेते आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, नीट की तैयारी हो रही है फुल ऑन जोश से, फुल फ्री में क्लासेस चल रही है सुबह 10 बजे और 12 बजे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इसके अलावा साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उन्हें भी बहुत काम आ जाएगा, है ना। तो भैया देखिए, नीट के थ्रू एमबीबीएस बीडीएस और बीएमएस में एडमिशन होता है। मतलब ये आयुर्वेदा, डेंटल और एमबीबीएस जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो हमें सर ये तीनों कोर्सेज के अलावा कोई और ऑप्शंस होते हैं क्या जिनमें हम नीट का एडमिशन या जिनमें नीट के एग्जाम दिए बिना एडमिशन ले सकते हैं और हम डॉक्टर बन सकते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन कमेंट में जरूर लिखकर जाना कि आप सभी का क्या एम है। सबसे पहला एम, सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? नीट ना। उसके बाद उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तो नंबर 1 पर आता है बीयूएमएस या यूनानी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये यूनानी साइंस का जो कोर्स होता है इसमें नीट के थ्रू तो एडमिशन होता ही होता है। इसके अलावा इसमें 2 और एग्जाम होती है, सीपीएमईई ना। तो यहां पर इसका फॉर्म जो है वो अक्टूबर के करीब आता है, ये वाले एग्जाम का फॉर्म। और एक और एग्जाम होती है केईएएम, है ना। ये क्या है? केरला की एक स्पेशल एग्जाम होती है, जिसको भी आप देखें उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा सीपेट करके भी एक एग्जाम होती है। सीपेट के एग्जाम में 2-3 कोर्सेज का एडमिशन होता है, तो वो भी आप दे सकते हैं बीयूएमएस के लिए। बीयूएमएस में भी आप यूनानी मेडिसिन, मतलब कि आपका 5 साल का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप डॉक्टर कहलाओगे। और इसमें पीजी होता है। अगर आप इसमें पीजी कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो नॉर्मल डॉक्टर जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं वे सारी सर्जरियां भी आप कर सकते हो बीयूएमएस के जरिए। इसके अलावा नंबर 2 पर कोर्स जो आता है वो आता है बीएसएमएस, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपकी कुछ एग्जाम्स होते हैं। देखो नीट के थ्रू तो एडमिशन होगा ही होगा, है ना, लेकिन इसमें नीट के कम कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है। उसके अलावा भी और भी एग्जाम्स होती है, जैसे यूपीएससी की सीएमएस एग्जाम होती है, इसका अप्रैल में फॉर्म होता है। और वीपीपी सेट का एग्जाम जून में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। और इसके अलावा जेसीई करके भी एक एग्जाम होता है जो आप दे सकते हैं, और इनके एप्लीकेशन फॉर्म जब जब आएंगे हम आपको बता देंगे, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये 2 ऐसे कोर्सेज है जिनमें नीट की डायरेक्ट जरूरत नहीं, नीट के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स के जरिए एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? इसके अलावा 2 और कोर्सेज होते हैं। एक होता है बीएनवाईएस, ये होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। मतलब कि जैसे अभी आपको पता है ना यार कि विश्व में भारत देश के जरिए योगा का जो प्रसार हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, है ना, जिनको योगा के जरिए या नेचुरोपैथी के जरिए ठीक किया जाता है। तो उसके लिए भी अलग से जैसे एमबीबीएस होता है, उसके जैसे ही बीएनवाईएस होता है, इसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता ही होता है, साथ ही साथ सीपेट के जरिए भी एडमिशन होता है। तो इसका फॉर्म सितंबर है। जैसे यूपी का एग्जाम अलग से होता है, यूपी
सीपेड करके एग्जाम अलग से होता है इसके लिए ना, यूपी स्टेट के लिए भी, जिसका एग्जाम सितंबर में फॉर्म आता है और अक्टूबर नवंबर के करीब इसका एग्जाम होता है। तो ये भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यूएमएस और BNYS में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ एक और कोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं BPT या फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है। तो ये फिजियोथेरेपी में, अच्छा इसके अंदर लेकिन आप अपने नाम का क्या है डायरेक्ट डॉक्टर नहीं लगाते, डॉक्टर के ब्रैकेट में आपको PT लिखना पड़ता है, मतलब कि फिजियोथेरेपिस्ट है आप, है ना, ब्रैकेट में PT लिखना पड़ता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट है ना, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वह सच कोई ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नाम क्या डॉक्टर लग सकता है। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट से कोर्सेज है जिनकी नीट के अलावा भी एग्जाम्स होती है, जिनको आप दे सकते हैं और इन एग्जाम्स को देकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये सारी एग्जाम्स का, अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं, इन सब एग्जाम्स का पेपर आपको कंपेरेटिवली आसान लगेगा। तो इसमें आता वही है 11th-12th का पूरा सिलेबस आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा आएगा। उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स में जनरल साइंस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, ठीक है, लेकिन इसका बेसिक जो लेवल रहता है वो नीट से काफी हल्का रहता है। तो अगर आप यहां अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो यह सारे पेपर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है और आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि सर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको अगर इनमें से किसी का फॉर्म आता है ना, तो वो उसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से जानकारी हो और आप एटलीस्ट फॉर्म तो भर दो। एडमिशन लेना नहीं लेना, पढ़ना वो सब आगे की कहानी, लेकिन फॉर्म तो एटलीस्ट भर सकते हो आप, ताकि उससे इन केस आपको अगर एडमिशन लेना हो तो आपके लिए रास्ता खुल रहे, ठीक है। अब इन 4 में से DUMS, BSMS, BNYS और BPT, इन चारों में से किसी भी कोर्स पे अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो मैं इन पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, कब फॉर्म आएगा, कौन से स्टेट का फॉर्म कब भरा जाता है और एडमिशन कैसे लेना होता है ना, और इनकी फीस वगैरह देखिए चिंता ना करो, इनकी जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस इनकी फीस 10-15 हजार से ज्यादा नहीं होती इन सारे कोर्सेज में भी, है ना, ज्यादा 25,000 हो जाएगी, 25-30 हजार से ज्यादा नहीं होती है ना, एवरेज फीस बता रहा हूँ। कुछ कॉलेजेस की ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट या सेमी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे तो उनकी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की ज्यादा फीस नहीं होती है इन कोर्सेज की भी, तो आप इन्हें एज अ ऑप्शन ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। इनमें से जिस भी कोर्स पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए हो उसको कमेंट कर दो आप, तो उस पर सबसे पहले मैं बता दूं, तो हम उसके ऊपर पूरी जानकारी लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है BYNS पे चर्चा करना चाहिए, तो इसका फॉर्म जो है सितंबर में आने ही वाला है यूपी का, ठीक है। तो अभी का ये वाला वीडियो इतना ही रखता हूं मैं, ये 4 इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्स थी, लेकिन जाने से पहले अगर आप एक सच्चे नीट एस्पिरेंट है कमेंट करके जाना होगा, ये सारी एग्जाम साइड में, हमारा मेन टारगेट है सर MBBS, मेन टारगेट है MBBS, आप सभी को कमेंट करके जरूर जाना है कि मेन टारगेट MBBS, और उसके अलावा ये सब जो है वो सेकेंडरी या सेकंड ऑप्शन हम रखने वाले हैं, है ना। देखो वही वाली बात है ना कि सर हम क्यों रखे ये सेकंड ऑप्शन, मेन टारगेट हमारा MBBS ही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन रखना हमारे लिए ही कभी कभार फायदेमंद हो जाता है। वही वाली बात है कि अगर मान के चलो कि आप कहीं दूर चले हो, आपने एक बड़ी पानी की बोतल रख ली कि अच्छा हाँ इतना पानी तो मुझे काम आ ही जाएगा, लेकिन बैग में कहीं एक छोटी सी पानी की बोतल पड़ी हुई थी और अचानक से आपको बहुत ज्यादा पानी की प्यास लग गई, या जिस बस में जा रहे थे वो बस खराब हो गई, अब दूर दूर तक पानी नहीं है, तो वो जो छोटी पानी की बोतल आपके पास रखी हुई है वही आपको काम आएगी, बैकअप में जो रखा था वही काम आ सकता है। तो यही कोर्सेज हमें बैकअप में रखने होंगे। बाकी मेन टारगेट MBBS, कमेंट करके जरूर जाना मेन टारगेट MBBS। जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं यार कि अनअकैडमी पे ऑलरेडी एक स्टोर ऑफर चल रहा है जो 22 सितंबर तक वैलिड रहने वाला है। इस स्टोर ऑफर के अंदर आप अगर प्लस नहीं ले सकते हैं, प्लस आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप सारे बैचेस, जैसे हिंदी मीडियम का बैच मैं हाईलाइट कर देता हूं, हिंदी मीडियम का बैच ये रहा, हिंदी मीडियम का बैच जो है वो 9th-11th का, और ड्रॉपर या 12th का बैच आप मात्र 1999 में ले सकते हैं या 2000 में ले सकते हैं। ये फिनिक्स प्रीलोडेड बैच के नाम से रहेगा। आपको बस इसके लिए SP स्टार कूपन कोड लगाना पड़ेगा, SP स्टार कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ताकि ये बैच जो है आपको इतने प्राइस पे अवेलेबल हो जाए। स्टोर में रहेगा ये बैच, ठीक है। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। इसके अलावा साथ ही साथ आप लोगों के लिए है ना, हिंदी मीडियम की स्पेशल बुक्स जो है
वो भी हमने अवेलेबल करवा दी है, तो वो बुक्स भी आप लोग जाकर ले सकते हैं स्टोर पर, है ना। कैसे लेना होगा उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो जो बुक्स है, बुक्स लेने के लिए आपको ना कितनी की बुक्स रहेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन सा कोड लगेगा उसमें भी एसपी स्टार कूपन कोड लगेगा। याद रखना एसपी स्टार देखो तो बीच में स्पेस नहीं देना है ना। और साथ ही साथ ये रही बुक्स 23 किताबें मिलेंगी आपको हिंदी मीडियम की 3399 में आपके घर डिलीवर हो जाएंगी किताबें, है ना। मतलब 23 किताबें केवल 3399 में आपकी रहने वाली है। क्लियर है मामला। चलिए, और साथ ही साथ लास्ट बात कि भैया एनसेट का एग्जाम आ चुका है। एनसेट का एग्जाम क्या होता है सर? एनसेट का एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो आप अपने छोटे भाई बहनों को, या आप चाहे तो आप भी एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए भी नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी। चलो भाई, तो आज का वीडियो, प्यार भरा वीडियो इतना ही रखते हैं। जहां ध्यान रखना कि जो मैंने बताया है वो एक बैकअप रहना चाहिए आपके लिए। बाकी आपका मेन टारगेट क्या है वो भी कमेंट करके जाना है। 2 चीजें कमेंट करनी है, मेन टारगेट और इन 4 में से किस एग्जाम पर या किस कोर्स पर डिटेल में वीडियो चाहते हो। तो जल्दी अगला वीडियो में उस पर लेकर आ जाऊंगा। तो मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।